हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नया रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुआ है। एसबीआई की तरफ से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार हम डिटेल में चेक करते हैं। कौन कौन सी पोस्ट है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेंगी, वन बाय वन सारी डिटेल इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम पढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई स्पेशल ड्राइव फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, यानी कि एसबीआई के अंदर जूनियर एसोसिएट्स यानी कि क्लरिकल की वैकेंसीज दी गई हैं, क्लर्क की पोस्ट की वैकेंसीज दी गई हैं। जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसीज हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये जो आपकी जो ज्वाइनिंग रहेगी इसमें स्पेशली लद्दाख, यूटी इंक्लूडिंग ले एंड करगिल वैली, चंडीगढ़ सर्कल के लिए है। चंडीगढ़ सर्कल में स्पेशल वैकेंसीज जारी की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई की तरफ से। जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसीज है यानी कि क्लर्क की जो वैकेंसी बोलते हैं वो है जो एसबीआई की तरफ से दी गई है। ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, वैकेंसी नोटिस दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं और फीस पेमेंट की बात करते हैं तो 7 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट होने वाले हैं इसके, यानी कि 7 दिसंबर से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 27 दिसंबर रहेगी, यानी कि 27 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। 7 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसीज हैं चंडीगढ़ सर्कल के लिए, उन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर एसोसिएट, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स इन क्लरिकल कैडर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर लद्दाख यूटी। Candidate can appear for the test only once under the recruitment project. The candidate applying for vacancies should be proficient reading, writing, speaking and understanding in the specific opted language of the Ladakh UT. The list of languages are Urdu, Ladakhi and Bodhi. The test for knowledge of specified opted language will be conducted as a part of selection process. It will be conducted after qualifying the online mains exam but before the joining the bank. Candidate who fail to qualify this test will not be offered appointment. Candidate who produce 10th or 12th standard mark sheet, certificate, evidence having studied the specified opted local language will not be required to undergo the language proficiency test. There is no provision for inter-circle transfer, interstate transfer for junior associate to be recruited. यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये जो क्लरिकल कैडर की वैकेंसीज दी गई हैं ये स्पेशली लद्दाख यूटी के लिए दी गई है। और इसमें सबसे लास्ट में लिखा कि इस पोस्ट पर जो ज्वाइनिंग होगा तो आपको परमानेंट सर्विस लद्दाख यूटी में ही रहेगी, ना तो इंटर सर्कल ट्रांसफ़र हो सकता, ना इंटर स्टेट आपका ट्रांसफ़र हो सकता इन पोस्ट पर। और 3 लैंग्वेज दी गई है, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उर्दू, लद्दाखी या फिर बौद्धी लैंग्वेज।
और अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन में कहीं भी इस लैंग्वेज को पढ़ा है तो आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट लिया जाएगा। अदरवाइज आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा इसमें प्रीलिम्स मेंस दो एग्ज़ाम होंगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वो होगा जनवरी 2025 में, जनवरी 2025। और जो मेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा फरवरी 2025। ये बैंक की ऑफिशियल साइट दी गई है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, जहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। दो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, sbi.co.in या फिर bank.sbi। इन दो वेबसाइट से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जनवरी में होगा और मेंस एग्ज़ाम फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में, कितनी वैकेंसीज़ दी गई हैं। चंडीगढ़ सर्कल में लद्दाख यूटी के लिए वैकेंसीज रहेगी। लैंग्वेज 3 है, उर्दू, लद्दाख या फिर बोधी लैंग्वेज। इनमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज की बात करें, टोटल 50 पोस्ट इसमें दी गई है। टोटल 50 वैकेंसीज दी गई हैं। जनरल के लिए 23 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 13, एसटी के लिए 5 और एससी के लिए 4 वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। टोटल 50 पोस्ट है इसमें। जनरल के लिए 23 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 13, एसटी के लिए 5 और एससी के लिए 4 पोस्ट रिजर्व की गई है। और ये वैकेंसी डिटेल्स इसमें देने के बाद बाकी सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर 1 बाय 1 करके बताई गई है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस की हम इसमें बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इसमें बात करते हैं तो एज लिमिट की बात करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से, 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1996 से लेकर 2 अप्रैल 1996 से लेकर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2004 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC को, हैंडीकैप को, उन सभी को एज रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है। SC ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए 31 दिसंबर तक कंप्लीट होनी चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। आपके पास सिंपल ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। BA BCom BSc, ये बैचलर डिग्री जो है सिंपल, वो आपके पास होनी चाहिए। और 31 दिसंबर से पहले तक आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। Those who are in final year or semester of their graduation may also apply provisionally, subject to the condition that if provisionally selected, they will have to produce proof of have passed the graduation exam on or before 31 December 2024। यानी कि जो फाइनल सेमेस्टर के वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर 2024 से पहले उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट का उनको प्रूफ देना होगा। उसके अलावा ये हैंडीकैप कोटे का रिजर्वेशन की कंडीशंस यहाँ पर बताई गई है, कौन कौन हैंडीकैप कोटे के तहत इसमें एलिजिबल रहेगा। आगे इसमें हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम होंगे। प्रीलिम्स एग्जाम की इसमें हम बात करते हैं फेज़ 1 जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 1 आवर टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। और जो 60 मिनट्स होगी वो 20 मिनट्स इंग्लिश के लिए, 20 न्यूमेरिकल एबिलिटी और 20 रीजनिंग के लिए। 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के आएंगे, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आपसे पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये सारा एग्जाम पैटर्न है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न भी दिया गया है रॉन्ग आंसर करने पर। ये सारा प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न है। और प्रीलिम्स एग्जाम के बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये मेंस एग्जाम का पैटर्न दिया गया है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स 45 मिनट्स। 190 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 2 आवर 40 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। यानी कि 160 मिनट्स में आपको 190 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं मेंस एग्जाम में। और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी दी गई है। उसके बाद सारी बेसिक कंडीशंस यहाँ पर दी गई है।
पे लेवल की बात करते हैं तो बेसिक सैलरी 24,050 ये बेसिक सैलरी रहेगी, यानी कि स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 26,730 आपको दी जाएगी, प्लस 53% इसमें DA ऐड करके, यानी कि लगभग 45,000 के अप्रोक्स में सैलरी दी जाएगी। प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं तो उसमें प्रोबेशन पीरियड रहेगा मिनिमम 6 मंथ के लिए, 6 मंथ का इसमें प्रोबेशन पीरियड भी इसमें दिया गया है। उसके बाद प्रीलिम्स जनवरी में होगा, मेंस फरवरी में होगा, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। और इसके साथ साथ आपको ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करनी है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको फिलअप करके अपलोड करनी है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। बैंक की ऑफिशियल साइट दी गई है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, 2 वेबसाइट्स हैं, यहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है सारी डिटेल्स चेक करने के बाद। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो SC, ST, हैंडीकैप कोटा और एक्स सर्विसमैन के लिए 0 है, जनरल, OBC और EWS के लिए 750 एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। उसके अलावा ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई हैं। लास्ट में बैंक की 2 वेबसाइट्स दी गई हैं जहां से आपको अप्लाई करना है। कोई भी डिटेल, कोई भी क्वेरी हो, इन्हीं वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। SBI में वैकेंसीज दी गई है क्लैरिकल कैडर की, चंडीगढ़ सर्कल के लिए वैकेंसीज है, लद्दाख UT की। ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। 27 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। 7 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लैरिकल कैडर की ये वैकेंसीज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकता है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।